बाबा जी और हुजूर महाराज जी की प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज दिल्ली सत्संग घर का माहौल बड़ा ही सुंदर है। सात संगत जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही के कुछ दिनों में हुजूर महाराज जी और बाबा जी महाराज जी का भंडारा दिल्ली सत्संग घर में होने जा रहा है। सात संगत जी, आज दिल्ली सत्संग घर में संगत बहुत आई हुई है और यहाँ बहुत ही सुंदर और बड़ा ही प्यारा माहौल है। साथ संगत जी, कई सत्संगी भाई बहन ऐसे हैं जो हजूर महाराज जी को पहली बार देखेंगे, उनके पहली बार दर्शन करेंगे। और कई संगत ऐसी है जो बाबा जी महाराज जी के दर्शन करने और हजूर महाराज जी को उनके संग देखने आई है। साथ संगत जी, उनमें से कई सत्संगी भाई बहन ऐसे हैं जिनके मन में कई सवाल ऐसे हैं जो बाबा जी महाराज जी और हुजूर महाराज जी से करने हैं। और कई सत्संगी भाई बहन ऐसे भी हैं जिन्हें कुल मालिक की अमृत भरी वाणी सुनना है। और कई सत्संगी भाई बहन ऐसे भी हैं जो हजूर महाराज जी और बाबा जी महाराज जी के दर्शन और उनके सोने वचन सुनने के लिए आए हुए हैं। साथ संगत जी, यहाँ दिल्ली सत्संग घर में बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा माहौल देखने को मिल रहा है जी। साथ संगत जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जहाँ भी बाबा जी महाराज जी जाते हैं, उस समय के बाद जब तक बाबा जी महाराज जी जिस भी सत्संग घर में रहते हैं, वहाँ एक ऐसी ठंडक सा महसूस होता है, इतनी शांति, इतनी शीतलता रहती है, मानो हम रब के घर पहुँच गए हैं। साथ संगत जी, यहाँ सभी जो हम बातें बता रहे हैं, वहाँ सभी बातें एक सत्संगी भाई बहन जो महसूस कर पाते हैं, वह सभी जानते हैं कि जब हम डेरे में जाते हैं और वहाँ बाबा जी महाराज जी होते हैं, उस समय हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। हम जितने दिन भी डेरे में रहते हैं, हमारे अंदर जो खुशी, जो उत्साह और जो लगन और जो सेवा के प्रति समर्पित भाव हमारे अंदर होता है, वह इतना अद्वितीय होता है कि हम उसको लफ्ज़ों में बयाँ कर ही नहीं पाते हैं। हम एक पल के दर्शन के लिए कुल मालिक की सेवा में इतने मग्न हो जाते हैं कि हम हमारे पीछे घर गृहस्थी, हमारे परिवार के सदस्य जने और जो भी हमारे कामकाज है, सबको भूलकर प्रेम और समर्पित भाव से सेवा में विलीन होते हैं। और हमारे कुल मालिक की अमृत भरी वाणी को सुनने के लिए हम ना जाने कितने महीनों, कितने दिनों से इंतजार करते हैं। एक क्षण के दर्शन, एक पल की दया दृष्टि हमारे ऊपर वह मालिक डालते हैं, उसके लिए हम ना जाने कितने महीनों, कितने सालों से मालिक का इंतजार में लगे रहते हैं। तो साथ संगत जी, आज कई सत्संगी भाई बहन हमें मिले जिन्होंने अपने अनुभव हमारे साथ शेयर किए कि कुल मालिक के दर्शन हो जाए तो हमने सारा जग खुशियों से भर जाएगा और हमारी आत्मा तृप्त हो जाएगी। और कई सत्संगी भाई बहन ऐसे भी हैं जो कि कुल मालिक के अमृत भरे वचन सुनने को आए हैं। कई ऐसे सत्संगी भाई बहन हैं जो अपने सवालों के जवाब मालिक से सुनना चाहते हैं। तो साथ संगत जी, यह आज दिल्ली सत्संग घर का माहौल था। आज हम आगे वीडियो में कुछ सवाल जवाब भी लेकर आए हैं जो चुनिंदा सवाल जवाब है। हमने कई वीडियो में से और कई जगह से यह सवाल जवाब इकट्ठे किए हैं। तो चलिए हम चलते हैं सवाल जवाब की ओर। साथ संगत जी, आज जो हम पहला सवाल लेने जा रहे हैं यह भजन सुमरन के ऊपर है। साथ संगत जी, एक बार बाबा जी महाराज जी से किसी ने भजन सुमरन के ऊपर सवाल किया। वह कहने लगे कि बाबा जी, मैं ध्यान पर बैठता हूँ और मैं नाम का सुमरन भी करता हूँ, लेकिन मुझे नामदान नहीं मिला हुआ है। आप दया मेहर करके मुझे समझाइए कि मैं जो नाम का सुमरन करता हूँ वह मुझे करना चाहिए या सिर्फ ध्यान में बैठना चाहिए। साथ संगत जी, तो बाबा जी महाराज जी ने कहा, देखो बेटा, हमें सिमरन किसी भी प्रकार का नहीं करना जब तक कि हमें नामदान की बख्शिश ना हो। हमें सिर्फ ध्यान करना है, अपने मन को शांत करना है। यदि आप ऐसे करने में सफल हो जाते हैं तो जब भी मालिक की दया मेहर से आपके नामदान की बख्शिश होगी तो आप ध्यान को जितना चाहे उतने समय तक भजन सुमरन में लगा पाएंगे। तो कोशिश करें कि सुमरन किसी भी प्रकार का ना करें, अपने मन को शांत करने की और एकाग्र करने की पूरी कोशिश करें और चुपचाप ध्यान में बैठे रहे, कुछ और क्रिया नहीं करनी। साथ संगत जी, इसके बाद किसी ने एक सवाल पूछा, वह भी नामदान के ऊपर ही था। उन्हें नामदान नहीं मिला हुआ था। तो उन्होंने कहा, बाबा जी, मेरा सवाल भी इसी से संबंधित है। बाबा जी, मैं भी ध्यान करता हूँ और ऐसा करते समय मेरा सिर बहुत तेज दर्द होने लग जाता है। मेरे सिर में दर्द भी यानी कि पेन भी बहुत होता है।
बाबा जी ने समझाया, देखो बेटा, जब हम हमारे दिमाग पर कोई ज़्यादा लोड डालेंगे या ज़्यादा सोचेंगे या उस पे ज़ोर लगाएँगे, तो ऐसा होता है। हमें ऐसा महसूस होने लगता है। इसलिए हमें समझाया जाता है, जब नामदान दिया जाता है, उस समय ये युक्ति समझाई जाती है। जिन्हें नामदान नहीं मिला है, वह बहुत ज़्यादा ज़ोर अपने दिमाग पर ना लगाएँ। ज़ोर लगाने से हमें कोई रूहानियत में कोई सफलता मिलने वाली नहीं है। इसलिए आप जब भी ध्यान में बैठें, तो आप बिल्कुल ही स्वतंत्र और बिल्कुल ही प्रेम प्यार से बैठे। मन को किसी भी प्रकार से ज़बरदस्ती नहीं करनी। हमें प्रेम और प्यार से ध्यान पर बैठना है और नामदान की बख्शिश नहीं हुई है, तो हमें किसी भी प्रकार का हमारे दिमाग पर ज़ोर नहीं डालना है। आप सिर्फ़ प्रेम और प्यार से बहुत ही सरल हृदय से ध्यान पर बैठ जाएँ। सत्संग जी, फिर किसी ने बाबा जी से और हुजूर महाराज जी से नामदान के बारे में सवाल किया। उन्होंने कहा, बाबा जी, मुझे हजूर से नामदान मिला था, लेकिन इसके बाद आज लगभग मुझे 30 से 35 वर्ष हो गए। अंदर कुछ ना तो सुनाई दिया और ना ही कुछ दिखाई दिया। आपसे अरदास है कि आप मुझ पर दया मेहर करें, ताकि मैं अंदर कुछ देख सकूं और सुन सकूं। सत्संग जी, बाबा जी महाराज जी ने फरमाया, बेटा, हमारा काम क्या है? हमारी ड्यूटी है सिर्फ समय देना। हजूर महाराज जी फरमाया करते थे कि आप जब भजन सिमरन पर बैठे, तो इसे अपना फर्ज समझकर बैठे, अपनी ड्यूटी समझकर बैठे। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति कहीं किसी दफ्तर में काम करता है, तो यदि अगर वह काम करेगा तो तनख्वाह मिलेगी, यदि वह काम पर जाएगा नहीं तो उसे कौन तनख्वाह देगा? इसी प्रकार से हमें सिर्फ हमारी फर्ज, हमारी ड्यूटी समझकर बैठना है। अंदर क्या दिखेगा या क्या नहीं दिखेगा, हमें इन फर्कों में नहीं पड़ना। हमें तो जो ड्यूटी दी गई है, बस उसको ईमानदारी से निभाना है। आप अपनी तरफ से मेहनत करते जाएं, बाकी सब कुछ मालिक पर छोड़ दें और भजन सिमरन पर जरूर बैठे। बाकी सब कुछ उस मालिक की मोझ पर निर्भर करता है, वह दया मेहर जरूर करेगा। फिर किसी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, कुछ बड़े ही आसान कर्मों से हम पैसा कमा लेते हैं। जैसे कि आज चल रहा है कि कोई ऐसे गेम्स है, ऐसे खेल से हैं जिनके ज़रिए हम पैसे लगाते हैं और जीत जाते हैं। और इसी तरह से एक और चलता है, वह है शेयर मार्केट, या फिर कोई बुढ़ापा पेंशन, या फिर इसी तरह के कुछ और काम-काज हैं। बाबा जी ने समझाया, बेटा, जो चीज़ आसानी से मिल जाती है, फिर हमें उसकी कहाँ कद्र होती है। इंसान को अगर मुफ्त में कोई चीज़ मिल रही है, तो इंसान कमज़ोर होता चला जाएगा और उसकी कद्र नहीं करेगा और हम उसी चीज़ को जल्दी से हमारे हाथ से गँवा भी देंगे। जब हम किसी चीज़ के लिए मेहनत करेंगे और मेहनत और परिश्रम से उस चीज़ को, उस वस्तु को हासिल करेंगे, तो उस चीज़ की हम बड़ी संभाल करेंगे, बड़ी कद्र करेंगे और उस चीज़ को हासिल करके हमें खुशी भी प्राप्त होगी। फिर आगे वो भाई सवाल करने लगे, बाबा जी, जो भाई सिगरेट और शराब बेचता है, तो क्या वो काम ठीक है? बाबा जी ने समझाया, बेटा, जो चीज समाज के लिए ठीक नहीं है, हम दूसरों को किस लिए दें? क्या ये सब चीजें हम अपने बच्चों को दे सकते हैं या किसी हमारे परिवारजनों के सदस्य को पिला सकते हैं, खिला सकते हैं? जिस चीज से किसी को हानि होती है, जिसकी सेहत खराब होती है, वो काम हमें नहीं करना चाहिए। मैं तो सिर्फ संगत को समझा सकता हूँ, बाकी संगत जाने कि हमें क्या डिसीजन लेना है, हमें किस राह पर चलना है। मर्जी आप सभी की है। सत्संगत जी, इसके बाद किसी ने बाबा जी से अगला सवाल अपने परिवार के सदस्य जनों पर पूछा। उन्होंने कहा, बाबा जी, मैं भजन सिमरन करता हूँ, लेकिन मेरे मन में हमेशा मेरे परिवार के सदस्यों को लेकर एक फिक्र बनी रहती है कि मेरे बाद इनका क्या होगा। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा, वह मालिक जानी जान है। जिसने जन्म दिया है, वह सब कुछ पहले से तय कर देता है, और जिसने संसार में जन्म लिया है, उसे संसार छोड़कर आज नहीं तो कल सभी को जाना है। आप फिक्र ना करें। आपके फिक्र करने से यहाँ कुछ बदलने वाला नहीं है। आप सब कुछ मालिक पर छोड़ दे, जो भी करेगा सब कुछ ठीक करेगा। आप सिर्फ भजन और सिमरन पर ध्यान दें। तो साथ संगत जी, यह चुनिंदा सवाल जवाब थे जो बाबा जी महाराज जी और संगत के बीच हुए थे। आप जी को सवाल जवाब कैसे लगे, वीडियो में अंत में कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दे। आप जी से फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना
और अपनों का ध्यान रखें। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में राधा स्वामी लिखना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया, टेक केयर, राधा स्वामी जी, धन्यवाद।